जय श्री सीताराम। मैं ये आज भी पाता हूं कि बहुत सारे लोग अमावस्या को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। अमावस्या का दिन या रात आई कि लगता है कोई बहुत खराब दिन या खराब रात आ गई। यदि गलती से बच्चे का जन्म अमावस्या के दिन या उसके एक या दो दिन आगे पीछे हो गया तो कुछ बड़ा अपशगुन हो गया। ये आज भी समझा जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, अमावस्या का जन्म अशुभ, इस नाम से वो टाइटल था, और उसमें मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है, कई सारे अमावस्या में जन्मे लोग जो है बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं, और इंक्लूडिंग मी। मैंने अपने खुद की बात की थी, मेरा जन्म जो है वो अमावस्या पर हुआ है। अब अमावस्या यदि बहुत ही ज्यादा खराब होता तो शायद आप मुझे आज इस तरह से बोलते हुए या समझाते हुए ना देख रहे होते। तो अमावस्या का दिन एक बहुत ज्यादा खास दिन है, और मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि कहीं आपकी कुंडली में राहु, केतु या फिर शनि की स्थिति खराब है, किसी प्रकार से राहु, केतु और शनि के कहीं दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अमावस्या का दिन या फिर रात आपके लिए हो सकती है उन राहु, केतु और शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए। निसंदेह यदि कहीं शनि साढ़ेसाती चल रही है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोष आपकी कुंडली में है, महादशाएं विपरीत चल रही हैं, तो आप क्या करें? अमावस्या का दिन और अमावस्या की रात का तो इंतजार करें, बड़ी बेसब्री से इंतजार करें कि कब आने वाली है। और उस दिन जो है वो शनि, राहु, केतु का उपाय करें। अच्छा, पहले तो मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं कि इस दिन ही क्यों करें, इसी दिन क्यों, अमावस्या के दिन क्यों शनि, राहु, केतु का उपाय। अमावस्या के दिन चंद्र महाराज जो है वो नहीं होते, नदारद होते हैं। भाई इसीलिए तो अमावस्या होती है, जहां चंद्र देव हो ही ना। राहु, केतु, शनि जो है वो चंद्र महाराज के अति शत्रु है। दोनों, राहु, केतु, शनि को एक जगह रख दें और चंद्र महाराज को एक जगह रख दें तो ये आपस में एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु हैं। तो जब शत्रु नहीं है, तब यदि कहीं उपाय किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, शत्रु की अनुपस्थिति में कुछ उपाय किया जाए तो और ज्यादा अच्छे फल देखने को मिलेंगे। हाँ, तो चंद्र महाराज नहीं है तब शनि, राहु, केतु का उपाय होगा, तो चंद्र महाराज किसी प्रकार से विघ्न नहीं होने देंगे और शनि, राहु, केतु का उपाय हो जाएगा। क्या उपाय करना है? शनिदेव का यदि उपाय करें, मान के चले आपको शनि साढ़ेसाती चल रही है, मान के चले शनिदेव की महादशा जो कि बड़ी खराब है, मान के चले शनिदेव लग्न कुंडली के सप्तम स्थान पर बैठे हैं, किसी प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, शादी नहीं होने दे रहे, शादी में डिले कर रहे हैं, तो जो काले तिल होते हैं ना, इन्हें आप क्या करें, अमावस्या की शाम में सूर्यास्त हो गया, सूर्यदेव भी चले गए, चंद्रदेव तो आए नहीं, और वो जो काले तिल है वो कहीं पीपल के आसपास, पीपल के पेड़ पर डालने को नहीं कह रहा हूं मैं, पीपल के पेड़ के आसपास कहीं जहां चींटियां आपको दिख जाए इजीली, या पीपल के पेड़ के आसपास भी नहीं, पीपल के पेड़ के आसपास ज्यादा चींटियां होती है, इस वजह से मैं कह रहा हूं कहीं पर भी आपको लगता है कि भाई यहां पर चींटियां ज्यादा है, तो वहां पर आप जो है काला तिल लेकर के जाए, और करीब करीब 250 ग्राम आपको काला तिल लेकर के जाना है, और वहां पर जहां पर भी चींटियां हैं, हाँ, थोड़ा सा गड्ढा कर दें, थोड़ा सा गड्ढा करें, ज्यादा नहीं, और उसमें काला तिल डाल दें और उस गड्ढे को जो है मिट्टी से भर दें। ऐसा हर अमावस्या पर आप करें। शनिदेव के जो दुष्प्रभाव हैं उनमें आपको जरूर से कमी या जो है खात्मा देखने को मिलेगा। अमावस्या के शाम में शनिदेव के मंदिर जाना, शनि चालीसा का पाठ करना, ओम शं शनेश्वराय नमः, ओम शं शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना या शनि स्तुति करना भी बहुत ज्यादा प्रभावकारी होता है। शनिदेव के जो भी दुष्प्रभाव मिल रहे हैं उनमें कमी करने वाला होता है। इसी के साथ साथ यदि शनिवार के दिन कोई अमावस्या पड़ जाए, भाई अमावस्या भी है और शनिवार भी पड़ गया, अमृत का काम करेगा यदि उस दिन शनिदेव का किसी प्रकार से उपाय कर लिया जाए। हाँ, शनिदेव कुंडली में कहीं खराब हो तो ही उपाय कीजिएगा, खराब ही फल नहीं दे रहे तो क्या मतलब है उपाय करने का। तो एक बात ये हो गई। अब राहु महाराज, राहु महाराज जो है वो नशे की चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये शराब या सिगरेट या बीड़ी, टोबैको, चाय भी एक प्रकार का नशा है। तो मैं शराब वगैरह तो किसी को देने को बोलता नहीं हूं, लेकिन
राहु का यदि किसी प्रकार से उपाय करना है, चंद्र राहु बैठे हैं कुंडली में, सूर्य राहु बैठे हैं कुंडली में, राहु की दशा चल रही है, खराब फल देने वाली है, तो अमावस्या की शाम में या रात के वक्त चाय जो है, हाँ, जो बनी बनाई चाय होती है, दूध वाली चाय पत्ती डाल करके जो चाय बनती है, वो चाय किसी को पिलाए, लेकर के चले जाए थर्मस में 4 5 6 कप जितना आपको लेकर के जाना है, साथ में डिस्पोजल्स वगैरह भी लेकर के जाए। कोई गरीब लोग बैठे हुए हैं, डिस्पोजल पकड़ा दीजिए और सबको चाय बांट दीजिए। तो चाय पिलाइए अमावस्या की रात में लोगों को, रात के वक्त जब सोने का समय होता है उस समय भी चाय पिलाई जा सकती है, लेकिन सूर्य देव की उपस्थिति नहीं होना चाहिए। अमावस्या है तो चंद्रदेव की उपस्थिति तो होगी ही नहीं। तो इस बात का भी जरूर आप ध्यान रखें, देखें, इसके बहुत प्रभाव मिलेंगे। यदि आप चाय नहीं बांट सकते, चाय बांटना बहुत ईजी काम है, नहीं बांट सकते, चाय पत्ती भी आप किसी को दे के आ सकते हैं। किसी कोई गरीब व्यक्ति है और उसे घर में चूल्हा जरूर है लेकिन झोपड़ी है, गरीब है, उसे घर चाय पत्ती दे करके आ गए। भाई यदि वो चाय पीते हैं, चूल्हा है, तो चाय पत्ती दे करके आ गए। लेकिन चाय बांटना भी बहुत ईजी है, घर से बना करके नहीं ले गए, बाहर से कहीं खरीदी और किसी को आप पिला दी। 4 5 6 कप चाय ली, जितना आपको लगता है उस हिसाब से सबको बांट दी डिस्पोजल में। ये बहुत बड़ा उपाय होगा अमावस्या की रात में यदि आप करते हैं तो। राहु के लिए, राहु का उपाय है। केतु महाराज के लिए, केतु महाराज के उपाय में मैं आपसे ये कहूंगा कि देखिए, केतु रिप्रेजेंट करते हैं विश्लेषण को, तर्क शक्ति को। आप जो तर्क करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस को, एनालिटिकल माइंड को, रिसर्च को, तो सबसे बड़ा रिसर्च डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? सबसे बड़ा रिसर्च डॉक्यूमेंट श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा। हाँ, इससे बड़ा कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट आप मुझे बता सकते हैं ये है? नहीं, कुछ नहीं। तो ये आपको डोनेट करना है अमावस्या की शाम के समय या रात के समय, किसी को भी दें आप। देखिए, आप छोटी श्रीमद् भगवत गीता लें, बड़ी सी लें, मोटी सी लें, छोटी सी श्री रामचरितमानस लें, बड़ी सी लें, मोटी सी लें, कोई उससे कितना क्वांटिटी लेना है आपकी इच्छा, लेकिन ये आप जो है किसी को डोनेट करें, किसी को दे के आए, किसी घर चले जाए, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उन्हें घर चले जाए, उन्हें दे करके आ जाए। चलिए, ये भी नहीं कर सकते, मंदिर में कोई गुरुदेव का मंदिर हो, गुरु मतलब कि जैसे श्री दत्तात्रेय भगवान, श्री शेगांव गजानन महाराज, शिरडी साईं बाबा, हाँ, तो जो गुरु तुल्य होते हैं, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, जो भगवान का दर्जा हम नहीं देंगे लेकिन गुरु जो हैं उनके मंदिर में जाकर के या तो आप ये रखाएं, और या वहां के पंडित जी जो हैं उन्हें आप दे दें। और यदि किसी इंसान को पर्टिकुलर आप जाकर के दे सकते हैं, ऐसे इंसान को जो उसकी कद्र करें। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी को भी रास्ते चलते दे दिया। तो पर्टिकुलर इंसान को यदि आप देते हैं, बहुत ज्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा। केतु यदि कहीं चंद्र केतु साथ में बैठे हैं, सूर्य केतु साथ में बैठे हैं, केतु की दशा चल रही है और खराब फल दे रही है, तो यहां पर मैंने आपको अमावस्या के दिन करने वाले चंद्र केतु सूर्य, माफी चाहूंगा, चंद्र केतु और शनि, चंद्र की वजह, भाई शनि साढ़े जो चलती है वो चंद्र की वजह से चलती है। मैंने इस कॉन्सेप्ट को भी एक बार क्लियर किया है। यदि चंद्र महाराज ही ना हो तो शनि साढ़े होगी ही नहीं। चंद्र राशि जो है उसके ऊपर से शनिदेव का जब गोचर होता है तब शनि साढ़े चलती है। तो शनिदेव, चंद्रदेव भी जो है उनके भी खराब रिजल्ट्स यदि कहीं मिल रहे हैं शनि साढ़े में, तो उसमें भी बहुत फायदा देखने को मिलता है। केवल शनि, राहु और केतु का ये अमावस्या की रात में करने वाला उपाय यदि कर लिया तो यह मैंने आपको बहुत आसान उपाय बताया। और एक बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, यदि किसी का घर में किसी बच्चे का जन्म अमावस्या के दिन हुआ है, अमावस्या की रात में हुआ है, तो वो खराब हो जाएगा। मैंने अपना उदाहरण भी दिया था, मेरा जन्म अमावस्या का है, लेकिन मैं इतनी देर से आप मुझे सुन रहे हैं, आपको कुछ लग रहा है कि अमावस्या में, चलिए देर भी, पुराने मेरे वीडियोस भी देख लीजिए, आपको कुछ लग रहा है कोई डिप्रेशन किसी प्रकार का, या बोलने में थोड़ी किसी प्रकार से, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत महान हूं, मैं जस्ट ये कह रहा हूं कि यदि कुछ खराब होगा या होता तो क्या आपको लगता है कि मैं इस प्रकार से बोल पाता? तो खराब नहीं है, पहले आप तो ये समझिए। किसी का जन्म अमावस्या पर होता, आपके घर परिवार में डरने का बात नहीं है। पहली बात, एक घटना है, एक भौगोलिक घटना है। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि भाई चंद्र महाराज जो है वो नदारद होते हैं, चंद्र महाराज की उपस्थिति नहीं होती है। तो यदि कहीं कुंडली में चंद्र जो है वो अच्छे बैठे हुए हैं तो चंद्र का रतन मोती जो है वो पहना जा सकता है, यदि जरूरत लगे तो। भाई मैंने नहीं पहना, हाँ लेकिन यदि जरूरत लगती है
और कुंडली में चंद्र अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन चूंकि कमजोर है अमावस्या की वजह से, तो चंद्र का रत्न मोती जो है वो राइट हैंड की लिटिल फिंगर में चांदी के साथ पहन लिया जाए। ये यदि कहीं चंद्र कमजोर होकर के डिप्रेस्ड, एंजाइटी या डिसीजन मेकिंग पावर में किसी प्रकार के कम रिजल्ट दे रहे हैं, तो उसमें बड़ा ज्यादा फायदा करने वाला है। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अमावस्या एक भौगोलिक घटना है और कई सारे हमने दकियानुसी बातें सुनी हैं जिसकी वजह से हम बड़े परेशान होते हैं। मैं आपको समझाता हूं। पहले के जमाने में लाइट्स नहीं होते थे। अब चांदनी जो पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा की रात है, उसमें रात के वक्त कहीं बाहर निकलेंगे तो पूरी चांदनी बिखरी हुई है, दिख जाएगा व्यक्ति कोई। अमावस्या की रात में बाहर निकलेंगे, क्या दिखेगा? मतलब आप किसी ऐसे बिहड़ गांव में जाइए जहां पर आज भी लाइट ना हो, पता नहीं आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वहां पर। चलिए बिहड़ गांव छोड़ दीजिए, हाईवे पर चले जाइए, हाईवे से थोड़ा सा दूर आज साइड में जाने की कोशिश करिए, भाई वहां तो लाइट नहीं होते हैं। तो आपको वहां पर पता चल जाएगा। अमावस्या की रात में जाइएगा और उसी जगह को देखिएगा, आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा। और पूर्णिमा की रात को जाइएगा, उस जगह को देखिएगा, आपको दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखेंगी। तो अमावस पूनम का अपना एक महत्व है, ज्योतिषीय महत्व है, जिससे मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। पूर्णिमा का जन्म अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन कई सारे पूर्णिमा पर पैदा हुए लोग भी जो हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते। अमावस्या पर पैदा हुए लोग भी बहुत अच्छा करते हैं, कई सारे अमावस्या पर पैदा हुए लोग भी बहुत खराब करते हैं, पूर्णिमा पर पैदा हुए लोग भी बहुत अच्छा करते हैं, वाइस एंड वर्सा। तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ अमावस्या को खराब ही हमेशा मान लिया जाना अच्छी बात नहीं है, और बहुत सारी चीजों को देखा जाना चाहिए। और अमावस्या के दिन और रात को खराब ना मानते हुए उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के 3 ग्रहों में से, देखिए शनि, राहु, केतु, मैं कहता हूं जितने इस वीडियो को देख रहे हैं 95% लोगों में तीनों में से कोई एक ग्रह तो खराब हो गई होगा। भाई यदि राहु केतु एक एक्सिस पर बैठते हैं तो राहु यदि कहीं अच्छे हो गए तो हो सकता है केतु खराब हो जाएगा, हो सकता है ना। अब खराब मित्र राशि में राहु बैठे, हो सकता है शत्रु राशि में केतु आकर के बैठ जाएंगे। तो किसी प्रकार से तीनों में से 95% लोगों की कुंडली में तीनों में से कोई एक ग्रह तो खराब होता ही होता है, और जो खराब हो तो अपॉर्चुनिटी के तौर पर अमावस्या का इस्तेमाल कर लीजिए और अच्छे फल देखने को मिल जाएंगे। हाँ, नींबू मिला है तो आंख में डालने से बेहतर उसकी शिकंजी बना करके पी लीजिए बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, ठीक है ना। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कि आपको, मेरे पास एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं। हाल फिलहाल में एक दंपत्ति आए, कपल आए, पति पत्नी आए, उनका बच्चे का जन्म अमावस्या का हुआ। एग्जैक्टली अमावस्या भी नहीं, उसके अगले दिन का है वो। टेक्निकली वो अमावस्या का नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि अमावस्या का जन्म है। तो मैंने उन्हें कहा कि भैया आप जिनसे बात कर रहे हैं उनका जन्म भी अमावस्या का, मतलब मेरा, तो आपको मुझ में क्या कमी लगती है? उन्होंने कहा नहीं सर आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आप अच्छे वक्ता हैं। मैंने कहा ठीक है, अब आप मुझे अच्छा कह रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन मैंने उनके बच्चे के बारे में बताया कि बहुत अच्छी कुंडली है ये, और आप देखिएगा कि ये भी बहुत अच्छा एक कंसल्टेंट होगा। मैंने उन्हें कुछ और प्रेडिक्शंस दिए हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, और जो उपाय बताए उन उपायों को आप जरूर करिएगा। बहुत ज्यादा आपको फायदा करने वाले होंगे, और डरने का बात नहीं अमावस्या को लेकर के। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियोज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।